नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर अन्नुमुल्ला रेवंत रेड्डी आंसर दिया था और यही आंसर सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, Who has taken oath as the new chief minister of मिज़ोरम। तो मिज़ोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंसर होगा, ये इस बार पहली बार बन रहे हैं और ये एक आईपीएस ऑफिसर है। इनका नाम है जोरामथंगा, माफ़ कीजिएगा, जोरामथंगा पहले थे और अब कौन हो गए हैं? तो लालदू होमा। कौन? लालदू होमा। ध्यान रखिएगा, आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम के रूप में शपथ ली है। ये जेपीएम पार्टी के लीडर हैं। जोराम पीपल्स मूवमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसके लीडर हैं लालदू होमा। लालदू होमा अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिज़ोरम के। मेजॉरिटी इनको मिली है। 27 जो इनके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो चुनकर आए हैं विधानसभा में। 40 सीटें विधानसभा में मिज़ोरम में होती हैं। ठीक, और ये लालदू होमा की बात करें तो ये 6ठी बार चीफ मिनिस्टर स्टेट के बन रहे हैं। ठीक, आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी बने हैं सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। आलोक शर्मा ये एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने वी चंद्रशेखर को जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है सीबीआई का। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में राजेंद्र मेनन ये चेयरमैन के पद पर री इलेक्ट हुए हैं। दीपेश नंदा सीईओ और एमडी बने हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में। साइमा वजीद डब्ल्यूएचओ की रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया की बनाई गई। महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एसबीआई के। अमोल मजूमदार ये हेड कोच बने हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट नेशनल टीम के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एडवांस्ड एआई मॉडल has been launched by Google's parent company Alphabet। गूगल की मूल कंपनी है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ने एक उन्नत एआई मॉडल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? जेमिनी। जेमिनी नाम है। इससे पहले भी ब्राड नाम से इन्होंने एक लॉन्च किया था, एआई टूल था वो भी। और जेमिनी को माना जा रहा है कि ये जो इस समय पर सबसे ज़्यादा चल रहा है चैट जीपीटी, ओपन एआई का ये प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, और सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल टूल में से ये सबसे सक्सेस हो रहा है। और आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब वगैरह में भी इसकी देखी होंगी कि इसकी मदद से आप ये करें, इसकी मदद से आप वो करें, आइए हम आपको क्लास देते हैं। तो इस प्रकार से इसका काफ़ी प्रमोशन हो रहा है और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट भी है। तो गूगल पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने अब एक अपना एडवांस एआई मॉडल जेमिनी एआई को निकाला है, जो कि अब चैट जीपीटी को टफ कंपटीशन देने वाला है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर करंट या फिर स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन। क्या? ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद। तो ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, और ये किससे रिलेटेड है? तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब जमीन की इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर या ऐप या वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी, लेकिन ये एक एप्लीकेशन है तो आप इसको
ऐप के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। मतलब आपकी ज़मीनों में क्या काम चल रहा है, जैसे कि कोई गांव है, गांव में कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो उसमें निगरानी रखने के लिए कि काम हुआ है कि नहीं, वहाँ पर डैम बना है कि नहीं, वहाँ पर कुछ और परियोजना जो चल रही थी वो चली है कि नहीं, इसके माध्यम से पता चल पाएगा। कैसे? अगर आप गांव के निवासी हैं तो आप उसकी फ़ोटो डालकर आप ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन में जाएं और वहाँ पर अपलोड कर दें। अब काम हुआ है नहीं हुआ ये अथॉरिटी को तुरंत पता चल जाएगा। इसके लिए ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिससे कि गांव के विकास में एक निगरानी भी रखी जा सके और काम को हर स्टेज में देखा जा सके कि किस प्रकार से काम चल रहा है, कितनी स्पीड से काम चल रहा है। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन यहाँ पर ग्राम पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। स्मृति ईरानी, जिनके द्वारा आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए आंगनवाड़ी स्पेशल ओपन की गई है। नई दिल्ली में 2+2 की मीटिंग हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, और 2+2 में आप समझते होंगे कि एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। दोनों तरफ से फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं और आपस में मीटिंग होती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के अवसर पर झारखंड में बहुत सारी ट्राइबल स्कीम्स के लिए पैसा एलोकेट किया गया। अपार, जिसकी एक्रोनिम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसके द्वारा स्टूडेंट्स को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको देखा जा सकता है। और ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है, इसको सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को के द्वारा अनाउंस किया गया। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? अब आप कहेंगे कृषि मंत्रालय तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, कहाँ गए वो? तो नरेंद्र सिंह तोमर, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और यहाँ पर वो मंत्री थे, तो अब एक ही पद संभाल सकते हैं। अब उन्होंने मंत्री होने के बावजूद भी, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद विधानसभा का चुनाव लड़ा है। विधानसभा का चुनाव लड़ा तो अब वहाँ पर तो सीट छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर कृषि मंत्रालय उनको छोड़ना पड़ा। और अब इसकी जगह, मतलब जो हमारे मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की जगह अब अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ली गई है। अर्जुन मुंडा जी हमारे जनजातीय जनजातीय मंत्रालय संभाल रहे हैं, मतलब यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। इनके द्वारा ही अब हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी संभाली जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री और कल्चरल मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, उन्होंने भी रिजाइन दिया है। और रेणुका सिंह सरूता के द्वारा भी यहाँ पर रिजाइन दिया गया। ठीक, याद रखिएगा। अब बात करें जल शक्ति मिनिस्ट्री किसको मिली है? अब इन तीन लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास थी, उन्होंने भी यहाँ पर रिजाइन दिया और अब ये मिल गई है राजीव चंद्रशेखर जी को, जो कि जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में काम कर रहे थे। अब इनको एडिशनल चार्ज जल शक्ति मंत्रालय का भी मिला है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ फ्रेम्ड वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान टू हैंडल फाइनेंशियल रिस्क? तो किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? देखिए, कोरोना वायरस जब से हुआ है ना, इस देश की हालत लगातार खराब होती जा रही है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन अब यहाँ पर
पूरा एक प्रोविंस मतलब पूरा एक देश, उसमें एक ही प्लान हैंडल किया जाएगा जिससे कि फाइनेंशियल रिस्क को यहाँ पर हैंडल किया जा सके, वित्तीय जोखिम से यहाँ पर निपटा जा सके। इसके लिए चाइना ने ये पॉलिसी को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे पूरे एक प्रोविंस के लिए, जिससे कि हमें मैनेज करने और साथ साथ नोटिस करने में मदद मिल सके कि कहाँ पर हमारी पॉलिसी बेहतर काम कर रही है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल रिस्क को यहाँ पर हैंडल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जो आपको पता है कोरोना वायरस के समय पर ना इन्होंने जीरो पॉलिसी टॉलरेंस कोविड के ऊपर दिखाया था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस मतलब कहा जाता है दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ पर कम हुआ, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थी। ठीक, और उसी प्रकार से यहाँ पर फाइनेंशियल को बेहतर करने के लिए भी ये कर रहे हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो लुक फ्रिडेक थे ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लग्जमबर्ग के, और यूरोपियन कंट्री है ये। और जेम्स क्लेवरली ये होम सेक्रेटरी बने हैं। सुएला ब्रेवरमैन की जगह यूके में इन्होंने ली है। सुएला ब्रेवरमैन इससे पहले होम सेक्रेटरी थी, अब जेम्स क्लेवरली बन गए हैं। और होम सेक्रेटरी यूके में होम मिनिस्टर के बराबर होता है। यूके के किंग चार्ल्स उनके द्वारा कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट क्या है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको सेव करने की बात की गई है। और चिली जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, क्योंकि ये जो अलायंस है इसका हेडक्वार्टर भारत में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। टॉलेस्ट स्टैचू डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का भारत से बाहर यूएसए में इंस्टॉल किया गया। इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ एमओयू साइन किया है जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन को डेवलप किया जा सके। इजराइल ने एक ऑपरेशन आयरन स्वार्ड को चलाया है जो कि हमास के अगेंस्ट उनको फाइट करने में मदद करे। अगला क्वेश्चन, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज एन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। तो आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है। तो ये किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इससे सीखें और अपना नेटवर्क बनाएं और साथ साथ अपने करियर में आगे बढ़ें। इसी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लर्निंग यहाँ पर टेक्नोलॉजी की सिखाई जाएगी जिससे कि वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो पाए। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है गैजेट्स के साथ, इसीलिए उनको यहाँ पर ये सिखाने की बात की गई है, जिससे कि वो जो अब रेगुलरली डिजिटली की तरफ हमारी भारत सरकार है वो रेगुलर बढ़ रही है, उसके लिए ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन, हुज स्टैचू वॉज रिसेंटली अनवील इन जयपुर वैक्स म्यूजियम। तो हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में बहुत सारे स्टार्स सेलिब्रिटीज़ का किया गया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का स्टैचू भी अनवील किया गया और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयपुर जो कि आपको समझ आ गया होगा, ये राजस्थान में अवेलेबल है। राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा इस म्यूजियम को 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें बी.आर. अंबेडकर जी का स्टैचू अभी रिसेंटली में अनवील किया गया है जयपुर वैक्स म्यूजियम में, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट में अवेलेबल है। 5 फुट 11 इंच स्टैचू है, 38 किलोग्राम का है। बस नॉर्मली आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? तो पहली बार ऐसा हो रहा है किसी महिला को जो कि चिकित्सा अधिकारी के रूप में उनको सियाचिन में अपॉइंट किया गया, और ये कौन है? तो गीतिका कौल। कौन? गीतिका कौल। ध्यान रखिएगा, गीतिका कौल को सियाचिन में अपॉइंट किया गया है मेडिकल ऑफिसर के रूप में। ठीक, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहां पर इंडियन आर्मी डिप्लॉय है, क्योंकि
पाकिस्तान के इन्वेजन के बाद ऐसा वहाँ पर रेगुलर जो इंडियन आर्मीज़ हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबिक सी आर चूजन फ्रॉम। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम इनमें से चुने जाते हैं। देखिए कौन इनको चुनता है, मान लीजिए जो हिंद महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में जो तूफान उठते हैं उनका नाम कौन डिसाइड करता है, तो उनका नाम 13 कंट्री मिलकर डिसाइड करती हैं जो कि इनके आसपास आती हैं। तो सजेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज़ के द्वारा इनके नेम को डिसाइड किया जाता है। अभी रिसेंटली में बे ऑफ बंगाल से मिचोंग नाम का एक चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर आया, इसीलिए ये चर्चाओं में है। यहाँ पर बता दें कि 13 जो कंट्रियाँ हैं उन्होंने नाम ऑलरेडी सजेस्ट कर रखे हैं, वह उन्हीं में से सीक्वेंस से नाम हम उठाते रहते हैं और जो हमारा तूफान आता है उसका नाम वही रख देते हैं। जैसे मिचोंग की बात करें तो म्यांमार के द्वारा इसका नाम सजेस्ट किया गया था पहले ही, और ऑलरेडी यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन उठा इसका नाम हमने वही रख दिया। हमें आने वाले जो साइक्लोन हैं उनका नाम भी पता है, जैसे कि ओमान अगला वाला जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम रेमाल रखा जाएगा, ओमान ने दिया है। पाकिस्तान ने इसके अगले वाला दिया है असना, और दाना कतर ने, और फेंगल सऊदी अरेबिया ने, और श्रीलंका ने शक्ति दिया है, क्या शक्ति, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे डिसाइड होता है, तो अल्फ़ाबेट जो भी ओमान है, फिर P फॉर पाकिस्तान, इस प्रकार से S फॉर सऊदी अरेबिया, तो इस प्रकार से सीक्वेंस इनका अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस ऑब्जर्व करते हैं और 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 5 दिसंबर को हम सॉइल डे के रूप में ऑब्जर्व कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहली बार कंप्यूटर लिटरेसी डे हम 2001 में ऑब्जर्व कर रहे थे, और इसकी थीम इस बार की क्या है, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी, इसकी इस बार की थीम रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था लास्ट डे का कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको चूज किया गया, तो टेलर स्विफ्ट को किया गया। किसको, टेलर स्विफ्ट को। और गरबा जो कि गुजरात का ट्रेडिशनल एक डांस फॉर्म है, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने अनाउंस किया है, और ये 15वां ऐसा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भारत का बन चुका है। और अन्नुमुल्ला रेवंत रेड्डी ये नए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। $250 मिलियन भारत ने केनिया को ऋण के रूप में दिया है, लोन फैसिलिटी के रूप में दिया है, जिससे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर सकें। ये पैसा लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और 114 सीटें जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के माध्यम से लोकसभा में बिल पास किया गया और उसके हिसाब से डिसाइड की गई। तो 114 सीटें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शन में होने वाली हैं। 114 में से इसी अमेंडमेंट क्या जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के माध्यम से जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 24 सीटें रिजर्व की गई। जब पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग बनेगा उसके बाद, अभी तो वो कब्जे में है पाकिस्तान के, जब वो भारत का अंग बनेगा तो उसके लिए भी 24 सीटें जम्मू कश्मीर में अवेलेबल होंगी। और भारत को री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स के साथ, और ये 2024 से लेकर 2026 तक के टेन्योर के लिए मतलब बायएनुअल के लिए किया गया है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी होती है 6 दिसंबर को, और इस दिन हम महापरिनिर्वाण डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जितेश जॉन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ
मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।